नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर मैथ्स के 1.2 एक्सरसाइज को लेकर के आया हूं और मैं सभी क्वेश्चंस को इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि यदि कोई भी स्टूडेंट चाहे तो उससे कंप्लीट नोट भी अपना तैयार कर सकता है। और यदि उसमें ज़रा भी यदि कहीं पर ये लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वरना वैसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप लोगों को कोई भी ज़रा भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसलिए और यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल का नाम है A to Z स्टडी चैनल, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में और अपने रिलेटिव्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये मीन्स प्राइम फैक्टर्स करना है, प्राइम फैक्टर्स करके और उनको बस मल्टीपल्स के रूप में लिख देना। परंतु इसके पहले क्या करते रहो कि फैक्टर कर लिए और उनको लिख दिया, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और दे सकते हो, पर जरूरी भी नहीं है। परंतु यदि कर देते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनको पावर के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है, घातों के रूप में। जिस नंबर का जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है उसकी उतनी पावर लगाते हैं। तो बस यही करना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इन संख्याओं का, दी हुई संख्या का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद फिर उसको हमें वैसे जैसे इसके पहले हम लिखते रहे हैं, गुणनखंडों को कैसे लिखते हैं बराबर करके मल्टीप्लाई साइन लगाते हुए करके लिख देना है। पहला क्वेश्चन है तो इसमें ए नंबर है 140 प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो इसमें दो संख्याएं कुछ ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं, उनको स्टूडेंट खुद ही करेंगे। मैं यहाँ पर इन 2-3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें सी नंबर को सॉल्व करते हैं। और यदि ये आप लोगों को HW है, यदि आप लोगों को इनको करने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज मैं इनको समझा रहा हूँ तो इनको समझने के बाद इनमें ऐसा कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि इनको कैसे करना है। बस ये है कि इनको थोड़ा सा ध्यान से सुने और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसी नंबर में करें तो ये हमारे पास नंबर है 3825। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है तो करेंगे। यहाँ कर लेते हैं साइड में। तो वो गुणनखंड करने में स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि कई बार क्या होता है 5 लास्ट में है तो डायरेक्टली 5 से करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं, 5 से होता है। परंतु और भी जो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जैसे 2 है, 3 है, 5 है और सभी से लगभग 4 से 6 है, इनसे डिजिबिलिटी का जो रूल होता है, रूल्स ऑफ डिजिबिलिटी, तो वो पता होना चाहिए कि हम कैसे, ये बहुत बड़ी कोई संख्या है तो हम देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये किस नंबर से विभाजित हो रहा है पूरा किससे नहीं हो रहा। उसके लिए विभाज्यता के नियमों को एक बार तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यदि विभाज्यता के नियम समझना है, पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना सकता हूँ, परंतु कमेंट्स यदि आ रहे हैं ज़्यादा तो मैं उसके बारे में उसमें भी डिविजिबिलिटी रूल्स जो है मैं बना के दे दूँगा। परंतु उसके लिए कमेंट करके देना पड़ेगा कि हमें उसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो देखना है, देखो 5 है लास्ट में तो हम 5 से मोस्टली स्टूडेंट गेस कर लेते हैं कि 5 से हो जाए, परंतु उसके पहले 3 के लिए क्या है, जो 2 का तो होगा नहीं, 2 से इसलिए नहीं होगा, 2 का डिवीजन उन्हीं में होता है, 2 से वही फैक्टराइज होते हैं जो इवन नंबर्स होते हैं और ये ऑड है इसलिए इसमें रहेगा। तो 2 का तो क्लियर हो गया। 3 से डिविजिबिलिटी ये होता है कि जो भी डिजिट्स दे रखे, नंबर दे रखा है, उसके सभी डिजिट्स को ऐड करें। ऐड करने पर जो हमें सम मिल रहा है, योगफल जो मिल रहा है, वो यदि 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 के लिए क्या है, 3 और 8 करें, 11 हुआ, 11 में 2 प्लस करेंगे, 13 हो गए, 13 में 5, तो ये 18 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 22 हो गया, 3 7 जा 21 और यहाँ से 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15। 3 से एक बार और देखते हैं शायद हो जाए। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 हो गए, 3 7 10 10 5 15, 3 से फिर हो रहा है
तो 3 से हम फिर से डिवाइड कर लेंगे। 3 4 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। तो समझा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15। फिर यहाँ से देखते हैं 4 2 6, 6 1 5 11। अब इसमें 11 क्या है 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 3 से अब नहीं कर सकते, नहीं होगा। 5 से कर सकते हैं, 5 का हो जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से फिर करेंगे, 5 1 जा 5, यहाँ पर से देख रहे हो 3 बचेगा। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। 17 प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर मिल जाता है तो वो खुद ही से डिवाइड होगा, इसलिए 17 से कर देंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि तो इसके जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, तो ये मिल गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम पावर के रूप में यदि लिखना चाहें तो 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो हम लिखेंगे 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17, और बस आंसर हो गया। तो इस तरह से इनको कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है इसका 5005। नेक्स्ट नंबर इसका, सॉरी, इसको करना है तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो 5 से ही होगा, 2 से 3 से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 5 और 5 प्लस करेंगे 10 हो रहा है। 10 3 के टेबल में नहीं आता, और 5 लास्ट में है, 1 प्लेस पर है, अर्थात ये ऑड नंबर है। तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, इससे कर दिया। और इसके बाद अभी देखना है 1 0 0 1 किससे, तो ये 5 से होने के बाद पर देखना, देखो 5 से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 को देखते हैं, 6 का डिवीजन उसी में होता है जिसमें 2 और 3 का होता है। जिस नंबर में 2 और 3 से दोनों से हो जाता है पूरा डिवीजन, उसी में 6 का हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। 7 को देखते हैं, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर से 3 बचेगा, ये 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा 21। ये 7 के टेबल से हो रहा है। 7 से 7 1 जा 7, 3 बचेगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा। 7 3 जा 21। इसको फिर देखते हैं किससे हो रहा है, 7 से होने वाला नहीं है, तो देखते हैं ये 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, और यहाँ पर से 3 बचेगा, 11 3 जा, फिर 13 से हो जाएगा ये। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब देखो कि कोई पावर 1 1 1 है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती 1, इसलिए हम इसको आंसर कर देंगे। और इसका ई नंबर है, सेवन 7429, 7429। इसका हमें प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड करने हैं। तो अब इसमें देखना 2 से नहीं होने वाला, 3 के लिए हम ऐड करेंगे 7 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 9 ये 22, और इससे जो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको ये देखना है कि फिर किससे होगा। 7 से देखें, क्योंकि 5 का तो होने वाला नहीं, 7 से देखें तो 7 और ये 7 से भी पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको देखना है किससे होने वाला। तो इसमें 7 से देख रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा, तो इसमें देखिए स्टूडेंट शायद 17 से हो जाएगा। 17 से देखो, 17 का टेबल पढ़ो, 74 से नहीं ज़्यादा हो, पढ़ के देखो कितनी बार हो रहा है। 74 जा कितना हो रहा, तो 68, और 68 करेंगे माइनस करके, तो यहाँ पर से क्या बचने वाला है 6, और 62 हो जाएगा,
और 3 टाइम चला जाएगा, 17 3 51, और ये 62 माइनस 51, ये हो गया 1, या 9, 17 7 119। अब इसमें देखिए किसका होगा, 17 से नहीं होने वाला है, 19 से हो जाएगा। 19 से टेबल पढ़ना है, 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 19 2 या 38, 2 टाइम हो गई। और यहाँ से जब 43 माइनस 38, ये करना है 13 9 8 5, और इसे को ले लेना 19 से करेंगे, 19 3 जा, और 23, ये इस तरह से, ये इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 17 19 एंड 23। इस तरह से इसके भी प्राइम फैक्टर्स मिल गए, और इनको इसी फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना। इस तरह से इनको कर सकते हो स्टूडेंट्स। और इसको बाद दो तुम्हारे लिए HHW है, उनका आंसर निकाल करके देखना है। यदि नहीं हो रहा तो फिर कमेंट करके बताना है, तो उसको मैं दोबारा देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। यानी दो संख्याओं दे होंगी, दोनों संख्याओं के गुणनफल निकाल करके दोनों संख्याओं का LCM और HCF निकालना है, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF का गुणनफल सिद्ध करना है कि दोनों का गुणनफल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर देखना है, तो पहला तो बहुत छोटा दे रखा है, इसको आप HW में करेंगे सभी, और मैं सेकेंड और थर्ड बता देता हूँ। तो 510 और 92 का हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, मीन्स प्राइम फैक्टर निकाल के उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। फिर इसके बाद दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीपल निकालेंगे क्या होगा, और उसके बाद जो है दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे क्या हो रहा है। तो 510 और 92, तो 510 के फैक्टर करो, 2 से 2 2 जा, यहाँ पर से 2 1 बचेगा, 2 5 जा, और ये 2 5 जा। फिर इसके बाद ये 3 से हो जाएगा, 3 से 3 8 जा, 3 5 जा। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा, 17 से 1 टाइम हो जाएगा। इसके बाद ये 92 की भी कर लेंगे, 2 से 46, 2 से 23, और 23 प्राइम नंबर है। अब इनको हम यहाँ लिख लेंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 23। इनका HCF निकालना है। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, ओनली 2 है। और LCM, इसमें LCM निकालना है। तो LCM में क्या करते हैं, लार्जेस्ट पावर देखते हैं, सबसे अधिकतम घात क्या होती है, नहीं सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, उसी को हम राइट डाउन कर लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 2 टाइम है, वहाँ पर 1 टाइम है, तो इसलिए 2 टाइम 2 को हम नोट करेंगे। और उसके बाद उसमें 3 1 टाइम है, इसमें एक भी बार नहीं है, तो उसमें अधिक बार हो गया, तो उसको नोट करेंगे। यहाँ पर से 5 है उसमें, और फिर 17 और 23, यानी 1 टाइम है, सेकंड टाइम है नहीं, डबल टाइम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जो अकेला है तो उतनी बार है, तो उसको इन सबको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना हो रहा है उसको देखते हैं। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, इंटू 17 इंटू 23। 17 का कर लो 23 में, 17 3 जा 51, 5 बजे 17 2 जा 34 प्लस 5 39, और इनका मल्टीप्लाई करो 15 4 जा 60 इंटू 3 6 91। 6 का मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23, और ये 0। ये हो गया इनका
एलसीएम और एचसीएफ। अब इसको हमें प्रूफ करना है। हमें इसको प्रूफ करके देना है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से निकालें पहले कर सकते हो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएफ एलसीएम। फर्स्ट नंबर की रेंज में 510 इंटू 92। सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर एलसीएम इससे देखिए तो एचसीएफ देखो 2 आया था, एलसीएम इसका आया है 23460 23460। देखो इसका भी मल्टीप्लाई करना है, उसका भी मल्टीप्लाई करके देखना है। तो इसको करके देखते हैं। 2 को 0 में 2 6 जा 12 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4। इधर इसको मल्टीप्लाई करो, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा आने वाला है, करके देख लेना, चेक कर सकते हो, ये सेम आएगा। तो ये प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। बस ये प्रूव करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा ही करना है इसके थर्ड नंबर पे। यदि स्टूडेंट्स नोट बनाना चाहते हैं आप लोग तो इसको वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हो। और यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो उसको बता देना, कमेंट करके बता दे सकते हो। तो अगला तुम्हारा है 336 और 54 का प्राइम फैक्टर निकालना है। और 54 दोनों को निकाले, यहाँ पर से 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, और ये 3 से 7 टाइम 7 1 टाइम। यहाँ से करेंगे 2 से 27 3 से 9 3 3 और ये हो गया। तो उसका करना है 36 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 2 4 टाइम और 3 इंटू 7 और ये 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सॉरी ओनली 3 टाइम है। HCF क्या होगा जो दोनों में सेम टाइम हो। ठीक है, 2 1 टाइम तो दोनों में, 3 की बात करें तो 1 टाइम दोनों में हो गया। तो क्या हो गया 3 2 जो 6 है। और LCM जो मैक्सिमम टाइम हो, नंबर जिसमें मैक्सिमम टाइम हो उसको हम ले लेते हैं। देखो 2 को देखिए यहाँ पर 4 टाइम है, 4 टाइम 2 ले लिया जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर 3 टाइम है, वहाँ पर 1 टाइम है इसलिए उसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे। और 7 1 टाइम है उसमें, तो 7 को उसके वहाँ से ले लेंगे। इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे में देखते हैं तो ये हो गया 16, ये हो गया 27 और 7 से मल्टीप्लाई 7 को उसमें मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जो 49, 7 2 से 14 प्लस 4 18, 16 का मल्टीप्लाई करो, 16 9 जो 144 प्लस 4 14 हो जाएगा, 16 8 जाओ 128 प्लस करके ये हो गया 4 8 12 2 1 3 4 1 सॉरी 12 की 2 रखेंगे और यहाँ पर 12 हो गया 2 1 3 4 और 1 तो हमारा 2 ये रख दिया जाएगा, 14 कैरी बचेगा और 16 में 16 प्लस 14 ये हो गया 30, ये 3024 इसका एलसीएम हो गया। अभी हमें क्या करना है, अब इन दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर क्या है 336 इंटू
फर्स्ट सेकेंड नंबर 54, HCF इसका क्या आता है 6, LCM क्या है 3024, सॉल्व करना है। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 4 जा 24, 6 2 या 12, 12 प्लस 2 40 और 0 में 6 0 0 और 1 रख देंगे 3, 6 3 जा 18। इसको मल्टीप्लाई करो, करके देख सकते हो, सेम आ जाएगा तुम्हें 144, सेम ही आएगा, देख लेना करके। इस तरह से वेरीफाई हो गया LHS RHS कि पता चल गया कि ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, गुणनफल के बराबर। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ इसके पहले भी खूब निकालते रहे हो, बहुत आसान है। स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा से छोटा बने और आप लोगों की समझ भी अच्छे से आ जाए, इसलिए मैं कई बार कोशिश करता हूँ वीडियो को पॉज करके मैं पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ, ताकि इसको राइट डाउन करने में वीडियो जो लेंदी होता है वो नहीं हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसने बताया कि इनको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके पहले जैसे मैंने निकाल के दिया है सेकंड क्वेश्चन में, सेम वैसे ही करना है। और यदि स्टूडेंट्स अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं इसके बाद वीडियो बना के दूँ तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी मिल सके और आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें पहला है कि 12, 15 और 21 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। केवल निकालना है, उनको कंपेयर नहीं करना है। इसमें भी वही करना है, इसमें भी करना है। इसमें सिर्फ मैं एक सवाल को सॉल्व करने वाला हूँ, सेकेंड नंबर, बाकी फर्स्ट बहुत छोटा है, इसको भी 8, 9, 25 आराम से कर लेना। इसमें मैंने हुआ ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा आसान सा हो रहा है। चलो मैं एक इसको भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि सभी इसमें क्या है, देखो तीनों क्या है, प्राइम है, तीनों प्राइम है, तो इसका एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई 27, 23 मल्टीप्लाई 29, पूरा मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आंसर बनेगा इसका एलसीएम का। और इसमें इसके कुछ फैक्टर भी आएंगे, इसके भी फैक्टर आएंगे। तो इसमें चलो मैं एक लास्ट वाला कर देता हूँ, बाकी दोनों आप करेंगे। 8, 9, 25 इसको सोलो प्राइम फैक्टर निकालना है, 8 के भी और 9 के भी और 25। तो स्टूडेंट्स निकाल लेना, मैं यहाँ डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूँ। 2 × 2 × 2 2 2 4 2 से 9 के करोगे, 3 × 3 और 25 के करना है 5 × 5। क्लियर। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखते हैं, कोई भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 हम इसका एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ। और एलसीएम में क्या करना है, सब जो कोई भी जो नंबर आया हुआ है, प्राइम फैक्टर आया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम किस में है, कितनी बार है, उसको नोट कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मिनिमम टाइम वाला छोड़ दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम वाला ले। तो 2 इसमें 3 टाइम है और बाकी में नहीं, तो 3 टाइम 2 उसको ले लेंगे और इसमें 3 2 टाइम है। दैट मीन इसका भी पूरा वही मल्टीप्लाई करके ही आंसर आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर से, पहले 2 2 से 4 2 से 8 हो गया, 8 9 से 70, 2 और 25 25 2 से 50, 25 7 75, 175 प्लस 5 180, ये 1800 इसका एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही करना है। इसको भी पूरा, इसके भी पूरे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, तो एलसीएम निकालने में पूरा मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इसका 1 आएगा और एचसीएफ तुम्हें 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 करना होगा और इसका भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, एचसीएफ 360 और 306 और 657 का दे रखा है 9 है, तो एलसीएम उसी नंबर का एलसीएम निकालना है। मीन्स यहाँ पर
अब देखिए ना, दोनों नंबर दे रखे हैं, HCF दे रखा है, एलसीएम निकालना है। मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला, इसके पहले जो तुम लोगों ने जो प्रूफ किया है कि सिद्ध करो कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के लासा और मासा के बराबर होता है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर वही करना है कि हमें ये बताना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला ही होता, कह सकते हो कि एलसीएम इक्वल टू लिखोगे, एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। इससे दैट मीन्स HCF यदि यहाँ पर ट्रांसफर करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और HCF का गुणनफल। तो उसको प्रूव करना है, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर 306 और सेकेंड नंबर 657 अपॉन 9 से कट करना है, 9 1 जा 9 से कट करोगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा, ये हो गया 34 इंटू 657। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा तुम्हारा 22338, और ये आंसर हो जाए। मल्टीप्लाई कर लेना, ये तो खुद का मल्टीप्लाई खुद करके एक बार देखना, और एक एक छोटा छोटा कैलकुलेशन करने में वीडियो लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँ। इसका एलसीएम इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 22338 आकर के आ जाएगा। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसमें ये प्रूव करके देना है कि कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या मीन्स 1 से स्टार्ट होकर के n के लिए संख्या 6 पावर n, यानी n कहाँ पर है, पावर में, अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या करना है, हमें ये से शो करना है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसका पावर n यानी मल्टीप्लाई 6 है। अब 6 को कितनी भी मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या उसके इकाई के अंक पर शून्य आएगा या नहीं आएगा, उसको सिद्ध करके देना है। तो इसमें तो हमें ये मान लेना है कि माना कोई n प्राकृतिक संख्या है जो 6 पावर n के लिए शून्य पर समाप्त होती है। मान लेते हैं, उसका पॉइंट मान के चलना पड़ेगा। और इसके बाद अब हमें देखना है, जब 6 के पावर n के इकाई के अंक पर यानी शून्य पर समाप्त होने वाला, वंश प्लेस पर इकाई के स्थान पर शून्य होगा। तो समाप्त होने का अर्थ ये है कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि जिस भी किसी संख्या के वंश प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर शून्य होता है या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि शून्य पर समाप्त होता है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा, या फिर यूँ कहें कि यह संख्या 5 के टेबल में आने वाला होगा, या इसका कोई फैक्टर 5 जरूर होगा। यहाँ पर यदि देखें तो चूंकि 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर n, 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 5 तो नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि 6 पावर n में 2 तथा 3 के अलावा कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। या फिर ये पहले यूँ कह सकते हैं कि इसलिए 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात अतः 6 पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 6 पावर n
किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखना स्टूडेंट, ध्यान देना है कि हमें सिर्फ ये सिद्ध करना था कि 6 के जो फैक्टर है वो 5 है या नहीं है, बस ये करना है। 5 नहीं होंगे फैक्टर उसके तो वो शून्य पर समाप्त नहीं हो। लेकिन थोड़ा सा लिखने का पता तो तुम्हें कि कैसे करना है, लेकिन थोड़ा लिखने की प्रोसेस चाहिए। तो उसमें मान लेते हैं कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है जो 6 पावर n के लिए शून्य पर समाप्त हो रही है। 6 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो 2 और 3 होते हैं और कुछ दूसरा नहीं है। यदि प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया, इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं है। जब 5 से विभाजित नहीं है 6 पावर n, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। जितनी भी संख्याएं हैं वो शून्य पर यदि समाप्त होती है तो 5 से डिविजिबल अवश्य होंगी, डिविजिबल होती हैं। इसलिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 इसका फैक्टर नहीं, इसलिए इसको बता देंगे कि 6 पावर n में 2 तथा 3 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड। इसलिए 6 पावर n 5 से विभाजित नहीं हुई है। पर दूसरे के यहाँ पर लिख सकते थे 3 के अलावा 5 इसका गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः 6 पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर सिद्ध करना कि भाज्य क्यों है। तो यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं। देखो, भाज्य और अभाज्य को पहले डिफाइन करके देखें एक बार अच्छे से। तो भाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या फिर यूँ कहें जो वह संख्या जो खुद के और 1 के टेबल से डिवाइड, 1 से और खुद से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम हो गया, यानी अभाज्य संख्या हो गया। जो इनके अलावा, खुद और एक के अलावा किसी और से, तीसरी किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है, खुद से 1 के अलावा किसी और से, तो वह हो जाएगा तुम्हारा भाज्य संख्या। तो यहाँ पर यही प्रूव करके देना है क्या इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। यदि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं तो ये भाज्य संख्याएं हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है इनके 2 से गुणनखंड अधिक हैं। तो पहला नंबर है इसमें कि 7 × 11 × 13 + 13। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर तो टर्म्स 2 है, 2 टर्म्स में है, तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है उसको ले लेंगे। 13 कॉमन हो गया, तो यहाँ से बचेगा 7 × 11 और यहाँ से +1। ठीक है। देखो टर्म्स कैसे काउंट करते हैं उसको भी देख लो। प्लस या माइनस का चिन्ह यदि बीच में आता है बिना ब्रैकेट के, तो जहाँ पर बीच में संख्या में बीच में प्लस या माइनस साइन हो जाता है, तो वहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई या डिवीजन से टर्म अलग नहीं होता। यहाँ पर ये 7 × 11 × 13 ये एक सिंगल टर्म है क्योंकि बीच में प्लस या माइनस नहीं है। यहाँ पर प्लस आ गया तो ये अलग हो गया, ये अलग ही है। अब इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 7 और 11 बचेगा। 13 निकाल लिया और प्लस यहाँ पर 13 था, निकाल लिया, जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है। अर्थात कॉमन लेने मतलब होता क्या होता है, डिवीजन कर दिया, डिवाइड कर दिया 13 से, हमने इसको भी और इसको भी। ये 13 कर लिया तो यहाँ पर 7 × 11 बचेगा, वहाँ पर 1 टाइम चला जाएगा। अब इसके बाद 13 × इसको 77 + 1, 13 × 78। 78 की फैक्टर करके देख लो। 2 से 2 3 जब 6, 2 9 जा 18, 3 से 13 टाइम हो जाएगा, 13 से 1 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 × 13 × 3 × 2। हमने एक साथ करने के लिए लिख दिया है। तो यहाँ से हमें देख रहे हैं दो, एक तो प्राइम फैक्टर इसका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 है। और अधिक बात करें तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं वो क्या संख्या होती है, भाज्य होती है। तो लिख सकते हैं अतः 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। या फिर पूरा ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 7 × 11 × 13 + 13 के 2 से अधिक
अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। सेकेंड इसका जो सॉल्व करना है वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 2, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इनका मल्टीप्लाई करना है पूरा, मल्टीप्लाई करो। 4 6 जा 7 7 6 जा 42 42 4 जा 168 इंटू 3 2 जा 6 और 1 को मल्टीप्लाई वही रह जाएगा 1 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई 6 8 जा 48 4 बचेगा 16 6 जा करके दे देंगे 112 और उसमें सॉरी 96 में प्लस कर देना तुम्हें 4 तो वो 100 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब ये 1009 और 5 2 प्राइम फैक्टर्स हैं और ये तो 2 ये हो गए, एक और तीसरा जो होगा 1, तो इस तरह से 3 इसके भी हो गए, 2 से अधिक हो गए, भाज्य गुणनखंड ले सकते हैं। चूंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। और इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कर सकते हो और आप इसको अपनी आपके हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ग्रुप रख देना है इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। और 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य 2 से कम है। यहाँ पर तो 2 ही देख रहे हो, तीसरा क्या है 1, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ कर सकते जो 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य 2 ही हैं, तो भाज्य नहीं होगा, अभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 7th और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 1.2 का। और स्टूडेंट यदि मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसमें देखो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, देख करके डरिए मत। आंसर बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम्हें 12 और इसके 18 का एलसीएम निकालना है। जब भी इस प्रकार का कभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कुछ नहीं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आते हैं, कई बार लाइट पर आते हैं कि कभी ट्रैफिक लाइट है वो 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट बाद जलती है अंतराल पर, तो एक साथ कब जलेंगी, कितने समय बाद दोबारा जलेंगी, ये इतने समय स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं, एलसीएम निकालना होता है। बस वो एलसीएम निकाल करके ही उसमें टाइम जो दिया है उसमें ऐड कर दिया, फिर उतना टाइम लगता है, मिनट और सेकेंड में, घंटे में, जो भी दे रखा वो भी निकल के आ जाए। तो हमें 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। तो कुछ नहीं, क्या कैसे बनेगा 12 का और 18 का फैक्टर डिफाइन करो। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इसके और 18 से 2 3 इंटू 3 एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए जो मैक्सिमम टाइम होता है उसको हम निकाल लेते हैं। 2 यहाँ 1 टाइम, वहाँ पर 2 टाइम है तो इसको 2 टाइम ले लें। 3 वहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम है तो 2 टाइम 3 ले लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। किस में समय किस में दे रखा था? मिनट में। अर्थात 36 मिनट बाद
वो एक दूसरे से फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। इस तरह से हम इस तरह किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस ध्यान देने में जब भी इससे रिलेटेड कहीं आते हैं तो। और ये 36 यहाँ पर देना 12 के प्राइम फैक्टर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और 18 के भी ऐसे करके अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग निकालना है और एक साथ भी कर सकते हैं, जो इसको ये प्राइम फैक्टर मेथड है, डिवीजन मेथड्स में एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से निकालोगे स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों से मैं फिर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो को बेनिफिट उनको भी मिल सके। और मैंने कोशिश की है पूरी कि आपको इसको वीडियो में जो भी मैंने बताया है तो उनसे यदि नोट भी आप बनाना चाहें तो आप नोट बना सकते हैं। आपको कॉपी किताब सिर्फ कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, बिना किताब के भी पूरे क्वेश्चन भी आपके सामने हैं, सबका सोल्यूशन पूरा A to Z सोल्यूशन है, तो आप पूरा यहाँ से नोट कर सकते हैं और कोई भी फिगर अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।